उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर उच्च प्राथमिक या फिर कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने की नीति पर अब कानूनी चुनौती सामने आई है। पीलीभीत जिले के ग्राम चंदरपुर में 3 नागरिक जो कि सुभाष यशपाल यादव और अतेंद्र कुमार ने इस नीति के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उनका कहना है कि ये निर्णय शिक्षा की बुनियाद को कमजोर करेगा। इसके साथ ही ग्रामीण शिक्षा पर इसका बड़ा असर पड़ेगा और बच्चों की शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी इस नीति को उन्होंने बताया है। याचिकाकर्ता ने सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति को असंवैधानिक और ग्रामीण समाज का विरोधी बताया है। उनका कहना है कि इस नीति के चलते जिन गांवों में पहले बच्चे के लिए पास में ही प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हुआ करता था, अब उनको दूर स्कूलों में जाना पड़ेगा। ऐसे में बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खासकर इससे छोटे बच्चों और बालिकाओं को शिक्षा में बेहद ज्यादा असर पड़ेगा। उनके शिक्षा पर असर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि उनके लिए सुविधा भी नहीं होती और परिवहन की सुविधा भी गाँव में नहीं होती है। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल तक पहुँचना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस याचिका में राज्य सरकार के अलावा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, इसके साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशक और प्रयागराज स्थित बेसिक शिक्षा बोर्ड, पीलीभीत के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें प्रतिवादी इन सभी लोगों को बनाया गया है। ये याचिका 16 जून 2025 को जारी किए गए उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बेहद कम है उन्हें नजदीकी उच्च प्राथमिक या फिर कंपोजिट विद्यालयों में विलय करा दिया जाए। विभाग का तर्क है कि ये कदम विद्यालय प्रबंधन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी इससे किया जा सकेगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि ये आदेश न केवल ग्रामीण बच्चों की शैक्षणिक सुविधा को बाधित करता है बल्कि ये संविधान के तहत प्राप्त शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। उनका कहना है कि शिक्षा सुलभ और सस्ती होनी चाहिए, न कि दूरी और असुविधा का कारण यहाँ पर बने। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि अदालत इस पूरे मामले को लेकर अपना हस्तक्षेप करे और इस आदेश पर रोक लगाए और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत देखते हुए स्कूलों को मर्जर की योजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे। बता दें कि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले 3 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो चुकी है और बता दें कि जिसमें संकेत ये मिले थे कि आने वाले दिनों में अदालत इस मसले पर कोई महत्वपूर्ण निर्देश या फिर फैसला सुना सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये मानना है कि ये फैसला स्कूलों को बंद करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया है बल्कि इसका मकसद विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन का है और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 5000 से अधिक स्कूलों में छात्र संख्या बेहद कम है और इनमें 58 स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र नामांकित नहीं है। ऐसे में इन स्कूलों की अलग से संचालन की वजह से यहां पर काफी ज्यादा आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है जो कि ठीक नहीं है। इसके साथ ही हालांकि सरकार की इस नीति के पीछे प्रशासनिक और व्यावसायिक तर्क काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन इससे सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इस प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहले ही शिक्षा की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं और कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब अगर स्कूल को मर्ज कर दिया जाता है तो इससे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा जटिल हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देती है ये आने वाले समय में पता लगेगा। हालांकि प्राथमिक शिक्षा की दिशा में यूपी किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये फैसला इस पर बड़ा निर्भर करता है कि क्या फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से इस फैसले की सुनाने के बाद से ही जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और कोर्ट इस पर क्या कहता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।